सर्वप्रथम शासनीय स्वरूप परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम इन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही है उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब की शिष्या सेवा श्रवण महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि। साता जी आप सबको साता है। मथेन वंदामी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है। और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का 17वां उपवास है। इस तरह आज हमारे साधु साध्वी वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वीरेंद्र को मैं बहुत बहुत शिक्षा पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंत संदेशे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज,
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का 8वां अध्ययन और उसके 5वां उद्देश्य प्रारंभ करना है, ये सुनाए जा रहे हैं। तो कल चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। चौथे उद्देश्य में वर्णन आया था अविग्रह निष्ठ मुनि, उनके वस्त्र पात्र की मर्यादा और संयम का उत्कृष्ट पालन, और उस समय यदि ऐसा प्रसंग आ जाए, कोई धर्म से भ्रष्ट करना चाहे, तो कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तो छोड़ दे, लेकिन धर्म ना छोड़ दे। कितने सोचते हैं मर जाएंगे तो क्या होगा। कहा जो धर्म का पालन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ते हैं, उनका मृत्यु के बाद का जीवन प्रशस्त होता है, अप्रशस्त नहीं होता। इस मरने को आत्म हत्या नहीं कहा, ये तो धर्म के लिए आत्मा का बलिदान है कि मेरा जीवन धर्म के आगे तुच्छ है। धर्म की प्रधानता है, संयम तप के जीवन की प्रधानता है। तो बताया है कि संयम की रक्षा के लिए विषपान आदि कोई भी जो रास्ता अपनाना पड़े, तो मुमुक्षु आत्मा के लिए वो बुरा नहीं है। तो अब इस उद्देश्य में अविग्रह निष्ठ मुनि को पंडित मरण का उपदेश दिया है। पंडित मरण की जिन शासन में अलग ही महिमा है। एक बार पंडित मरण इस आत्मा को शास्त्रोक्त विधि वाला, जो शास्त्र में कहा है वैसा पंडित मरण इस आत्मा को मिल जाता है, तो ऐसे जीव का लंबा संसार नहीं होता। कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा देखे जाए तो 15 जन्म, इतने जन्मों के अंदर वह अवश्य इस संसार सागर को पार करने का अधिकारी होता है। तो इसलिए जो भी इस मार्ग की साधना कर रहा है, चाहे वह साधु साध्वी हो, चाहे वह श्रावक श्राविका हो, सबके मनोरथों में जो तीसरा मनोरथ है कि मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति हो। मनोरथ तो रखते हैं समाधि मरण की प्राप्ति का, लेकिन उस मरण को प्राप्त करने की जो भूमिका है, संयम और तप की निश्चल हृदय से आराधना करना। जो भी हम संयम तप पाल लें, वह संसार के लिए नहीं, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, वो संबर निर्जरा के लिए हो। जो 3 शल्यों से मुक्त हो, माया निदान मिथ्यात्व से मुक्त हो। यदि हमारी ऐसी साधना है, तो इस आत्मा को एक न एक दिन समाधि मरण अवश्य मिलेगा और वे संसार को तरने का अधिकारी भी होगा। तो अब इस 5वें उद्देश्य में फरमाया जा रहा है। इस उद्देश्य में पूर्व उद्देश्य में जो भिक्षु का वर्णन किया था, इस उद्देश्य में जो वर्णन है वह उससे भी आगे तप में त्याग में आगे बढ़ रहा। पूर्व उद्देश्य में तो कहा था 3 वस्त्र और 1 पात्र, और इस उद्देश्य में 3 वस्त्रों के साथ के स्थान पर 2 वस्त्र और 1 पात्र का वर्णन आया है, ताकि इसका जीवन और भी आगे बढ़ गया है।
क्योंकि जितने भंडोपकरण कम होंगे उससे धर्म की आराधना साधना का अवकाश तो ज्यादा मिलता है। लेकिन बस्तर आदि की कमी के कारण से जो सर्दी आदि का परिसर सहना पड़ता है, जो डांस मच्छर का परिसर सहना पड़ता है, जो हर समय साथ चला रहता है, दिन में मक्खियां और रात को कहा जाता है मच्छर, इनका परिसर हर समय साथ रहने के कारण से जो अल्प सत्व वाले आत्माएं हैं, जिनके अंदर जो आत्म बल के धनी नहीं है, वो एकदम घबरा जाते हैं और घबरा करके हो सकता है वो संयम को भी छोड़ करके चले जाएं। लेकिन इस कल्प के अंदर अभिग्रहों के अंदर उन्हीं मुनियों को प्रवेश की आज्ञा दी जाती है जिनके अंदर ये परिसर उपसर्ग सहने की क्षमता हो। यदि उनके अंदर क्षमता नहीं है तो आचार्य आदि के द्वारा या गच्छ के प्रमुख मुनि के द्वारा कहा जाता है कि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। नहीं होने के कारण से आप गच्छ के अंदर ही गुरु परिवार के अंदर रह करके ही साधना करें। बस्तर 2-3 के अंदर आपका निर्वाह नहीं होता है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जो अपनी मर्यादा है उसी के अंदर रहना है। क्योंकि सुविधाएं जितनी बढ़ती जाएंगी उतना ही साधना का ह्रास होता जाएगा, उतना संबर निर्जना भी कम होता जाएगा और उसके कर्म बंध के संभावनाएं बढ़ जाएंगी और निर्जना की संभावनाएं घट जाएंगी। जो जागरूक आत्मार्थी जीव है वह तो सोचता है जितनी जल्दी हो सके मैं इस संसार की कारागार से, जेल से मैं मुक्त हो जाऊं। तो मुक्त होने के लिए वह संयम और तप की ओर बड़ी अप्रमत्तता के साथ अपने कदम बढ़ाता है। तो अब इसमें जो 2 बस्तर और 1 पात्र के साथ रहने वाला भिक्षु है उनके संबंध में वर्णन आ रहा है। जे भिक्षु दोहिन बत्तेहिन परिभूषिये पाए तय्येहिन तासण नो एवं भवई तयं वत्थं जाय सामी से अहिस निजाय वत्थाई जाय जा जाव एवं खलु तस भिक्षुस सामक्यम अह पुण्य एवं जानिजा ओवाई कंते खलु हेमंते गिम्हे परिवन्ने आहा परिजुन्नाई वत्थाई परिठविजा आहा परिजुन्नाई परिठविता अदु अदुवा संतरुत्रे अदुवा ओमचेले अदुवा एक साढ़े अदुवा अचेले लाघव्यं आगम माणे तवे से अभि समन्नागय भवई जमेयं भगवया पवेयं तमेव अभि समीक्षा सब्बो सवताय समत्तमेव समभि जानिया जसणं भिक्षुस एवं भवई उठो अवलो अहमंसि नालम नाल महम अहम महमंसि गिहंतर संकमणं भिक्षार्यं गमनाय से एवं बयंत स परो अविहड़ं असनं पान असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमंगवा आहट्टो दल इज्जा से पुब्बामेव आलोइज्जा आओ संतो नो खलो में कप्पाई अविहड़ं असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमंगवा भूतायवा पायायवा अन्यवा एय पगारे। इस सूत्र के अंदर कहा है जे भिक्षु, जो भिक्षु दो ही बत्थे ही 2 वस्त्रों के द्वारा परिभूषिये, मतलब 2 वस्त्रों से युक्त है, 2 वस्त्र है उसके पास। हम कह सकते हैं उसके पास चौलपटा है और चद्दर है। मुखवस्त्रिका रजो हरण तो मुनि के चिन्ह है। पाए तय्ये ही पात्र जिनमें तीसरा है। तस्ण नो एवं भवई, उस भिक्षु के ऐसा भाव नहीं होता। तयं वत्थं जाई साम, कि मैं तीसरे वस्त्र की जांचना करूंगा, क्योंकि उसने ये मर्यादा जो बांधी है 2 वस्त्र की, तीसरा पात्र
ये स्वयं अपने आप को देख करके परख करके गुरुओं की आज्ञा के, गुरुओं के चरणों में बैठ करके जो अविग्रह लिया, अब अविग्रह लिया है तो इसको आजीवन पालना है। अब ये भी हो सकता है कितने समय के लिए लिया है, जितने समय के लिए है उतने समय के लिए तो पालना ही है। यदि आजीवन के लिए लिया है तो आजीवन उसको पालना है। तो उसके मन में ये नहीं होता मेरे पास दो ही वस्त्र है, मैं तीसरा वस्त्र मांग लूं, ऐसी भावना नहीं आती। जैसे प्राय करके हम देखते हैं कि हमारे में से किसी ने भी उपवास किया है, जब उसने पचखान कर लिया है तो उसके अंदर फिर भोजन करने का मन नहीं आता, भोजन की इच्छा पैदा नहीं होती। ऐसे इन्होंने भी जो पचखान किया है, दो वस्त्र से ज्यादा नहीं रखूंगा तो इनके भी तीसरा वस्त्र रखने की भावना नहीं आती, चलो मैं तीसरा वस्त्र मांग लेता हूँ। कासे अहेसनी जाय बथाई जाय। मानो दो वस्त्रों में से एक वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो गया, या दोनों जीर्ण शीर्ण हो रहे, तो वह नए वस्त्र की जांचना कर सकता है। लेकिन जैसे नए वस्त्र आएंगे उसके साथ ही जो पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं उनका परित्याग कर दे, और उसके पास भिक्षु के पास केवल दो ही वस्त्र रहे। तो कहा है कि से वह भिक्षु अहेसनिचाई बथाई अह अथ एषणीय, एषणीय वस्त्रों को जायजा जांचना करे। दूसरे स्कंद में वस्त्रेषणा के संबंध में वर्णन आता है कि कैसे भिक्षु जो है, मतलब वर्तमान में जो परिस्थितियां वे अलग हैं, लेकिन पुराने जमाने में वस्त्र की जांचना कैसे होती थी, कैसे गवेषणा करते थे। दूसरे स्कंद में वस्त्रेषण अध्ययन के अंदर बड़े विस्तार के साथ उसका वर्णन आता है। तो कहा कि ऐशनीय वस्त्रों की जांचना करे। जाम एवं खलु तस् भिक्षुष सामग्री, इस प्रकार ये भिक्षु की जो सामग्री है, भिक्षु का आचार है। तो कहा अह पुण्य एवं जानिजा उबाई उबाई कंते खलु हेमंते गिम्ह परिबन। अह इसके बाद पुण्य, पूर्ण एवं जानिजा भिक्षु ऐसा जाने, उबाई कंते खलु हेमंते शरद काल, हेमंत काल सर्दियों का समय निकल गया है। गिम्ह परिवन्य ग्रीष्म ऋतु आ गई है, गर्मियां आ गई। आहा परिजुन्नाई बथाई परिठवित, आहा जथा परिजीर्ण, जो पुराने वस्त्र जीर्ण हो गए उनको परख दे। आहा परिजुन्नाई परिठविता, अब उन जीर्ण वस्त्रों को परख करके अधुवा अथवा संतर उत्तरे, यदि ऐसा हो कि अब तो सर्दी जल्दी चली गई है लेकिन दोबारा फिर होने की संभावना, कितनी बार ऐसा होता है कि सर्दी एकदम कम हो जाती है लेकिन उसके बाद बरसात होने के कारण से सर्दी एकदम बढ़ जाती, या ठंडी हवाओं के कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ आदि गिरने के कारण से ठंडी ठंडी हवाओं से वो जो है एकदम सर्दी बढ़ जाती है। अब जितनी क्षमता, अब इतनी सर्दी सहने की क्षमता न होने के कारण से वस्त्र की जरूरत है, और उसके पास वस्त्र थे, वस्त्र जो थे वो जीर्ण शीर्ण नहीं थे, तो ऐसी गर्मी की संभावना होने के कारण वह उनको वस्त्रों को संभाल कर रख लेता है। तो कहा संतरुत्र इस प्रकार वस्त्रों को संभाल कर रख लेता है। कल भी जो शब्द आया था लेकिन उसके साथ तीन वस्त्र थे, तीन वस्त्र के स्थान पर जो बताया था कि एक अधो वस्त्र है, एक हाथी का है, और तीसरा जो मुनि का है चद्दर का है। लेकिन अब तो दो वस्त्र है। तो जहां पर यही कहा है कि जहां पर यदि दोबारा सर्दी की संभावना हो तो वो वस्त्रों को संभाल कर रख सकता है। अधुमा ओम चेले, अथवा यदि ऐसा नहीं है तो वह तो अल्प वस्त्रों वाला, मतलब दो है, एक जीर्ण हो गया, एक छोड़ दिया है, और एक उसके पास है। अथवा एक साढ़े, मतलब कम वस्त्र वाला, अथवा एक साढ़े, एक शाटी का, एक चद्दर वाला, अधुबा अचेले। मानो दोनों ही परिजीर्ण हो गए हैं तो दोनों का परित्याग कर दिया।
और यदि वो समझता है कि मैं अचेलक अवस्था में रह सकता हूँ, सर्दी गर्मी को सह सकता हूँ, डांस मच्छर को सह सकता हूँ, इसलिए वो बस्तर को दोबारा ग्रहण नहीं करता, अचेलक अवस्था में आ जाता है। लाघव्यम आगम माने तवे से अभिसमन्नागय भवे। इस प्रकार साधु के जीवन में लाघवता, हल्कापन, परिग्रह की उपकरणों की कमी, की अल्पता होने के कारण से अब इसमें क्या है, उस साधु का तप जो है बहुत बढ़ जाता है। अब जैसे अनशन आदि तप तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके साथ उनका स्वाध्याय कितना होता है, क्योंकि जब अविग्रह धारी एकल विहार प्रतिमा जो जिन कल्प आदि देते हैं तो पूर्वों तक का उनको ज्ञान होता है, और उन पूर्वों के ज्ञान, पूर्वों का भी ज्ञान इतना परिपक्व है कि उल्टे शुद्ध सिद्ध जो है उनका स्वाध्याय करते हैं, लेकिन कहीं पर भी स्खलित नहीं होते। अपने नाम के समान उनको सूत्र याद है, कंठस्थ है, कहीं पर भी बैठ करके ध्यान अवस्था में उन शास्त्रों की परिवर्तना करते हैं। तो कहा जाता है जब परिवर्तना कर रहे हैं, शरीर पर बस्तर नहीं है और उधर से मक्खी मच्छर आदि का परिचय आता है, तो उस समय जो है उसको बड़ी बेचैन नहीं होते, उसको समता से सहन करते हैं। और मानो यदि कोई ऐसा हो तो अपना रजोहरण है जब कुंडली पास में है, उसके द्वारा अपनी यत्ना के द्वारा उनको हटा भी सकते हैं। लेकिन जिन कल्प वाले जो है वो त्राया करके सहते हैं। तो कहा कि तवे से उस मुनि के तप स्मनवागत होता है, उनके सामने होता है। आगे फरमाया है जमेयम भगवया पवेयम कामेव अभी समीक्षा सब्बो सवत्ताय समत्तम समत्तम एव समभि जानिया। जमेयम भगवया पवेयम, जो जो उत्कृष्ट वृत्ति भगवान के द्वारा प्रवेदित है, बताई गई है, जैसा तामेव अभिस्मिच्छा, उसको अच्छी तरह से जान करके सब प्रकार से सबताए, मतलब सर्व आत्मा के रूप से सर्व आत्मा से समत्तमेव सम्यक्त्व, सम्यक्त्व समभाव से मतलब पूर्ण, इसको ऐसे ऐसे जान सम भी जानिया जाने। जस्नम भिक्षुषा एवं भवे, और ऐसे संयम साधन उत्कृष्ट संयम साधना करने वाले उस भिक्षु के, दर्शनम भिक्षुषा जिस भिक्षु के एवं भवई इस प्रकार होता है। उठो अवलो अहमंसी, मैं बात आदि में रोग से सपृष्ट हूँ, रोग के कारण से मेरे शरीर में शीतलता बहुत आ गई। अवलो, मैं निर्बल हो गया, अब मेरे अंदर चलने फिरने की क्षमता नहीं है। नहीं होने के, चलने की क्षमता ना होने के कारण नालम अहंसी इहंतर संक्रमणम भिखारिया गमनाय, मतलब कि मैं रोग आदि से सपृष्ट हूँ। शरीर में रोग है जिसके कारण से शरीर में कमजोरी बहुत आ गई है। अब मेरे लिए चलना उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो कहा है कि मैं इहंतर संक्रमणम भिखारियम गमनाय, लोगों के घरों में भिक्षा के लिए जाने में मैं क्या हो गया हूँ, असमर्थ हूँ, मैं जा नहीं सकता। से एवं व्यंत परो, जब वो भिक्षु ऐसा बोलता है मैं कहीं जा नहीं सकता, तो कोई भद्रिक प्रकृति का उस मुनि की सेवा की दृष्टि से अपने घर से अशन पान खादिम स्वादिम आदि तैयार करके उस भिक्षु के पास ले आता है। तो कहा कि अभिहड़ंग असणंग, वो अभिहित परो, इस प्रकार उस भिक्षु ने बोला, उसकी बातों को सुन करके दूसरा अपने घर आदि से अभिहड़ंग अभिहृत असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंग अशन पान खादिम स्वादिम आहट्टू ला करके दल इज्जा देता है। तो कहा कि से पुब्बा मेव आलोइजा, वह भिक्षु उसको ध्यान से देखे। कहा कि ऐसा भी हो सकता है वो घर आदि से उस भिक्षु के निमित्त लेकर के आया है। कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो गृहस्थ वहां पर है, कोई मुसाफिर है, या कहीं काम से उसके पास अपने पास लाया हुआ भोजन पहले ही है,
अपने निमित्त से लाया था। जब वो भोजन उसके पास है तो उस समय वो भिक्षु को निवेदन करता है कि आप मेरे से ले लीजिए, मेरे पास ये भोजन है, आप नहीं जा सकते, मेरे पास कुदरती मैं जा रहा था, मैंने भोजन कर लिया है, जो मेरे पास बचा हुआ है आप इसको ले सकते हैं। तो कहा जाता है यदि ऐसी निर्दोष विधि हो फिर तो वो भिक्षु ले सकता है। यदि उस भिक्षु के निमित्त से उसने घर आदि से दूर से लेकर के आया है तो उस समय वो भिक्षु उसको ना कर देगा। तो बताया है आउल आलोइजा, आलोचना करे, देखे, आओ संतो हे आयुष्मान नो खलु में कप्पई अभिहरम असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा भुत्थाएवा पायावे। हे आयुष्मान नो खलु में कप्पई अभिहरम, कहा कि ऐसा भोजन मेरे को कल्पता नहीं है, अभिहरम जो मेरे निमित्त से आपने दूसरे स्थान से लेकर के आए हो, मेरे निमित्त से आपने अशन पान खादिम स्वादिम आदि आरंभ समारंभ करके तैयार कराया और वो करा करके मेरे पास लाए हैं, ऐसा भोजन मेरे को लेना नहीं कल्पता है। कहा कि उसको भूताएवा पायाएवा, उसको खाना और उसको पीना मेरे को कल्पता नहीं है। अन्य व एय पगारे, अन्य इस प्रकार का और भी हो जो मेरे निमित्त से आप लाए हो वो लाना कल्पता नहीं है। तो जहां पर कहा कि आलोचा, आलोचना करे, उसको देखे, तो इसका मतलब यही है कि यदि वो निर्दोष विधि का होगा, यदि उस भिक्षु के निमित्त का नहीं है, सहज वो लाया पहले ही उसका अपने निमित्त से लाया हुआ है और वो बचा हुआ है, तो कहा जाता है वैसा हो तो वो तो ले सकता है। लेकिन यदि उस भिक्षु के निमित्त लाया गया है तो उसको वो नहीं लेता। आगे बताया है जण भिक्षु स अयम पगप्पे अहं च खलु परिणतो अपरिणतेहि गीलाणो अगीलाणेहि अभिकंखं साहम्येहि कीर्माणं बेयावड़ियं साइद्दिसामि। अहं वापि खलु अपरिणतो परिणतस्य अगीलाणो गीलाणस्य अभिकंख साहम्यस्य उज्जा बेयावड़ियं करण्याय आहट्टु परिन्नम अणुखिसामि आहड़ं च साइज्जिसामि आहट्टु परिन्नम आणखिसामि आहड़ं च नो सा इज्जिसामि आहट्टु परिन्नम नो अणखिसामि आहड़ं च सा इज्जिसामि आहट्टु परिन्नम नो आणखिसामि आहड़ं च नो साइज्जिसामि। एवं से आह कितीयमेव धम्मं समभिजान माने संते वीर्ये सुसमाहिय लेसे तथापि तस् काल पर्याये से तथ वियंती काराय इच्छेयं विमोहायणं इयं सुहं खमं निशेषं आनुगामियं तीवेमि। इस उद्देश्य का दूसरा सूत्र जसण भिक्षुस अयम पगप्पे, जिस भिक्षु का जे प्रकल्प है, जे आचार है, अभिग्रह, अपनी साधना को लेकर के जैसी जैसी जिसके अंदर क्षमता है, साधना है, उसके अनुसार अभिग्रह ले लेते और उसके अनुसार अपनी साधना करते। तो अहं च खलु परिणतो अपरिणते ही गिलानो अगिलाने ही अभिकंकं साहम्ये ही कीर्माणं बेयावड़ियं साइची सामी। इस सूत्र में
एक तो अहं च खलु, अहं मैं, च और खलु निश्चित, परिणतो ये अहम के विशेषण, मतलब उस भिक्षु के अपने ऐसी परिस्थितियों वाला। और दूसरे जो है तृतीया विभक्ति के बहुवचन के, वो है दूसरे सेवा करने वालों। तो पहले हम अहम के विशेषण निकाले। जैसे पहला तो अहम का मतलब मैं, कैसा, परिणतो, परिणतो प्रतिज्ञप्त, प्रतिज्ञप्त का मतलब जिसको दूसरे मुनि कह रहे हैं। क्योंकि जब वो अवस्था बताई जा रही है, अगला विशेषण है कीलाणो, मतलब गलान, रोग से ग्रस्त। तो कहा कि जिस समय रोग से ग्रस्त है और गच्छ के अंदर है या आसपास में साधु हैं, तो उस समय दूसरे मुनि आत्म लाभ को सामने रख के रोगी की सेवा महानिर्जरा का कारण है। रोगी की सेवा साधर्मी वात्सल्य है। तो इन सब बातों को सामने रख करके वो उस मुनि से निवेदन करते हैं कि भगवान हम आपकी सेवा करेंगे और इसको इसको हम बोझ नहीं समझेंगे, बड़ी खुशी से, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा आपकी सेवा करके। तो कहा जा रहा है कि वैयावृत्य करने के लिए दूसरे मुनियों के द्वारा जिनको कहा गया है, ऐसा वह मुनि। आगे दूसरा विशेषण आया गीलाणो, गीलाणों का मतलब गलान, रोग की अवस्था में। ऐसी अवस्था रोगी रोग अवस्था भी हो सकती है, और ऐसी अवस्था तब भी जब किसी मुनि ने लंबे समय का तप किया हो। तो उस तप के कारण से शरीर में कमजोरी, दुर्बलता, निर्बलता बहुत आ गई। चलना फिरना, गोचरी आदि के लिए जाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे समय आने जाने में वे ग्लानि का अनुभव करते। तो ऐसी अवस्था में भी साथ वाले मुनि देख करके निवेदन करते हैं, भगवान आप चिंता न करें, हम आपकी सेवा करें। तो कहा जाता है कि गलान रोग की अवस्था, अभिकंखं, अभिकंखं का मतलब कर्मों की निर्जना का लक्ष्य रख करके, साहम्य ही जो दूसरे साधर्मी है, अपरिणत्य ही मतलब जिनको जे नहीं कहा तुम मेरी सेवा करो, कहते जिनको नहीं कहा है, निवेदन नहीं किया है, और अगिलाने ही, और वे साधु क्या है, रोगी नहीं है, अगलान है, स्वस्थ अवस्था में है। साहम्य ही ऐसे साधर्मी साधुओं के द्वारा अभिकंखं, अभिकंखं का मतलब निर्जरा का लक्ष्य रख करके कि ऐसी अवस्था में की हुई सेवा तो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण होती है। ऐसे आगमों के में निर्देश है साधु साध्वी के। तो कहा उनके द्वारा कीर्माण बियावड़ियम, वह भिक्षु कह रहा है कि यदि वो जिनको मैं निवेदन नहीं करूंगा वो स्वयं मेरी सेवा करेंगे, तो मैं उस बिया वृत्य को साइची सामी उसको स्वीकार कर लूंगा। उसकी मैं इच्छा करता हूँ, मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन कोई सेवा मेरी करेगा तो उसको स्वीकार कर लूँ। ऐसा चाहना करने वाले कहा अहम भावी खलु अपरिणतो परिणत अगिलाणो गिलानस अभिकंक साम्यस कुज्जा पेयावड़ियम करण्याय आहट्टु परिण। और वो कह रहा है कि अहम अभी मैं भी, अहम भावी मैं भी खलु निश्चय अपरिणतो, मतलब दूसरों के द्वारा मेरे को कहा नहीं गया,
कि आप हमारी सेवा करो, लेकिन मैं उनको निवेदन करूंगा। परिणतस्य, जिनको निवेदन करूंगा उनको आवश्यकता पड़ती है गलान आदि अवस्था में, उनको आवश्यकता पड़ती है, तो मैं भी क्या करूंगा, उनके बिना कहे उनकी सेवा करूंगा। अगिलानो, तब जब मैं गलान नहीं होगा, निरोग अवस्था में होऊंगा। गिलान स, गलान रोगी की, अभिकंक, जे भावना रख करके कि जे सेवा जे बियावृत्य महान निर्जरा का कारण है। और देखा जाए जहाँ महान निर्जरा है वहां पर संघ की व्यवस्था का भी कारण है, क्योंकि जिस संघ में समय रोगी आदि की समय समय पर साल संभाल पूर्ण रूप से की जाती है, तो वो साधु साधनियां भी क्या है, स्थिर चित रह करके निश्चिंत रह करके अपनी साधना में रहते हैं। नहीं तो दिमाग में टेंशन तनाव रहता, अब क्या होगा अब क्या होगा। तो कहा जाता है संघ में परिवार में जो समाधि का भी कारण है। तो कहा निर्जरा की भावना से लेकर के कहा जाता है जो सेवा हम कर रहे हैं, ये ना हम समझे कि हम इनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। कहा कि इनके ऊपर उपकार नहीं, जे हमारी जे हमारे को सेवा दे करके हमारी आत्मा के ऊपर उपकार कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम इनकी सेवा मन लगा करके करेंगे तो हमारी कितनी कर्मों की निर्जरा होगी। तो निर्जरा का इन्होंने हमारे को ऐसा दुर्लभ अवसर दिया, तो ऐसी भावना रख करके वो सेवा करे, ना कि ये भावना रखे मैं इनके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो जब मेरे ऊपर उपकार करेंगे। कहा ऐसी स्वार्थ की भावना नहीं रखनी, निर्जरा की भावना को सामने रख करके क्या करे, वो सेवा करे। तो कहा है कि ऐसे रोगी अवस्था में साहम्यस उच्चा बिया बढ़िया साधर्मी की बियावृत्य करे, उनकी सेवा करे। कर्ण आय का मतलब व्यवहार दृष्टि से तो उनका उपकार है, लेकिन निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो अपने गुणों को ऊंचा बनाने के लिए। क्योंकि जितनी कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि है, वे उतने ही बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो आत्मा की कर्म निर्जरा भी उतनी ही होगी। तो इस प्रकार अपने कर्मों की निर्जरा के लिए आहटो परिणम, ऐसी प्रतिज्ञा को ग्रहण करके अणुखी सामी आहड़ंग च साइजी सामी। अब मुनि कहता है कि मैं ऐसे गलान रोगी आदि रोग आदि से ग्रस्त जो साधु हैं उनके लिए मैं भोजन की अन्वेषणा करूंगा। आहड़ंग च साइजी सामी, और ऐसी अवस्था में दूसरे के द्वारा भोजन लाया गया है तो उसको उसकी मैं अभिलाषा भी करूंगा, उसका सेवन कर लूंगा। ये पहला विकल्प है। चार विकल्प यहाँ पर कहे हैं, मतलब मैं लाऊंगा भी और लाए हुए को स्वीकार भी करूंगा। और एक ऐसा संकल्प करते हैं, आहट्टु परिन्न अनक्षी सामी आहड़ंच नो साइजी सामी। यदि कोई इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करके मैं दूसरे के लिए भोजन तो लाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर कैसी परिस्थिति आ जाए, आहड़ंच नो साइजी सामी, लेकिन मैं दूसरे के द्वारा लाया हुआ भोजन उसको स्वीकार नहीं करूंगा। इनके संबंध में कहा जाता है जैसे परिहार विशुद्धि चारित्र को धारण करने वाले, उनमें ऐसा होता है कि वे जो जिन नौ साधु संतों ने जो परिहार विशुद्धि चारित्र दिया है, एक तपस्या करने वाले हैं, एक सेवा करने वाले हैं, तो जो सेवा करने वाले हैं उनके द्वारा वो लाया हुआ भोजन तो ले लेते हैं। लेकिन यदि उनमें से मानो वो सारे किसी समय रोगी हो जाए, जब रोगी हो जाए, तपस्या करने वाले भी सेवा करने वाले भी जो वाचना देने वाले भी यदि ऐसी अवस्था में रोगी हो जाए तो अब उनको ला करके कौन दे। तो कहा जाता है फिर वो किसी के द्वारा लाया हुआ स्वीकार नहीं करेंगे, बस अपनी साधना में संतोष पूर्वक अपनी साधना करते जाएंगे। जब कर्म 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 हल्का हो गया, स्वस्थ हो जाएंगे, मान लो ऐसे समय में उनका मरणांत भी हो जाता है, तो वो किसी प्रकार का नुकसान देने वाला नहीं है। वो अपनी प्रतिज्ञा के अंदर महादृढ़ता दिखाते हुए
यदि उन्होंने शरीर भी छोड़ना है तो आने वाला भाव जो है वो उनका क्या होगा, कल्याणकारी ही होगा वहां पर। तो कहा जाता है कि ऐसे समय में अपनी प्रतिज्ञा का लोप नहीं करना, शरीर चाहे छोड़ना पड़े उसकी चिंता नहीं, लेकिन अपने संयम में अपनी मर्यादा में दृढ़ रहना। तो कहा जाता है कि ऐसे कितने साधु हैं जो ऐसे अभिग्रह लेते हैं कि मैं ला तो दूंगा लेकिन किसी का लाया हुआ ग्रहण नहीं करूंगा। ये जो ग्रहण नहीं करना है ये किसी आवेश के कारण, क्रोध आदि के कारण, किसी वैर के कारण से नहीं, ये अपनी साधना को ऊंचा बनाने के लिए है। और उनमें से कई संत ऐसे भी हैं, आहट्टू परिन्नो नो अनक्ति सामी आहरंग साइजी सामी, कि ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के वो कहते हैं मैं किसी के लिए भोजन आदि का अन्वेषण तो नहीं करूंगा, लेकिन यदि कोई मेरे लिए ला करके देगा तो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ऐसे समय में यदि कोई ला करके दे देता है ठीक है, नहीं है, नहीं देता है तो उसको किसी के प्रति रोष नहीं होता, वो अपने संतोष में अपनी साधना के अंदर ही स्थिर रहता है, शांत दांत अवस्था में अपने स्वाध्याय आदि के अंदर रहेगा, लेकिन किसी के प्रति शिकायत की भावना नहीं होगी। मैं बीमार था, आप में से किसी ने भी मेरे को भोजन ला करके नहीं दिया, ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि उसकी मर्यादा ही ऐसी है कि मैं किसी को ला करके नहीं दूंगा। कोई खुशी से ला करके देगा तो स्वीकार कर लूंगा, नहीं ला करके देता है तो मेरा किसी के प्रति कोई रोष नहीं है। और देखा जाए ऐसे समय ही पता चलता है कि इस जीवन में कितनी समता आई है, कितनी शांति आई है, क्योंकि प्रतिकूलताएं ही तो उसकी परख, उसकी कसौटी है। ऐसी प्रतिकूलताओं में सम रहते हैं तो इसका मतलब वो आत्मा जो है निरंतर विकास की ओर बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, आहट्टू परिन्न नो अणक्की सामी आहड़ंग च नो साइजी सामी। अब चौथे विकल्प में जे अभिग्रह लिया है, इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करके नो अणक्की सामी आहड़ंग च नो साइजी सामी, मैं किसी के लिए भोजन लाऊंगा भी नहीं और किसी के द्वारा लाया हुआ ग्रहण करूंगा भी नहीं, अपने ही बल पराक्रम से, चाहे स्वस्थ अवस्था है चाहे रोग अवस्था है, अपने द्वारा स्वयं जा करके लाऊंगा, ले आया ठीक, नहीं तो अपना तपस्या में रहूंगा और किसी का लाया हुआ ग्रहण नहीं करूंगा और उसकी चाहना भी नहीं करूंगा। कोई आकर के मेरी सेवा करे, कोई करना भी चाहे तो उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एवं से इस प्रकार से वह मुनि जो परम शांत है, मतलब कि वह मुनि आहा कित्यमेव धम्मम अभिजान माने, जथा कीर्तित, जथा कीर्तित का मतलब जैसा भगवान ने कहा है, जैसा भगवान ने ऐसे इस धर्म का प्ररूपण किया है। भगवान ने स्वयं पहले ऐसे धर्म की एकल विहार के अंदर रहकर शत मस्त अवस्था में ये सारी कितनी उत्कृष्ट भगवान ने साधना की हुई है। तो कहा भगवान ने तो स्वयं साधना की है, लेकिन गच्छ के अंदर, संघ के अंदर भी ऐसी साधना का कितने साधु संत हैं जो अभ्यास करते हैं। तो कहा कि ऐसे धर्म को समभि जान माने, सम्यक प्रकार से जानते हुए उसका आसेवन करते हैं और उसका मतलब ऐसे संयम साधना करते हुए विचरते हैं। तो कैसे वो संत मीराए सुसमाहिय ले से, संत, संत का मतलब शांत, जिनके कषाय, जिनके विकार, जिनकी वासनाएं बिल्कुल शांत है। जैसे कहा जाता है जैसे कि बाग का वातावरण है, वहां पर सरोवर है, हवा नहीं चलती है और सरोवर की लहर के अंदर कोई लहर नहीं है, बिल्कुल शांत है, जैसे वहां पर शांत वातावरण होता है ऐसे वो मुनि भी शांत है, क्योंकि वहां पर कषायों का कोई उदय नहीं है, नौ कषायों का उदय भी नहीं है, कोई आवेश नहीं है और मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, जिसके कारण से श्रद्धा में, चारित्र में अंतर पड़े, बिल्कुल शांत, ऐसे शांति शांत भाव को प्राप्त वो मुनिराज। वीर आए, वीर आए का मतलब वीरत,
सावध्य अनुष्ठान से जो निवृत्त हैं, तो किसी प्रकार की मर्यादा से विपरीत वो कार्य नहीं करते, समस्त पापों से निवृत्त हैं। सुसमाह्य लेसे, जिनकी लेशा बड़ी सुसमाहित, मतलब प्रशस्त लेशाओं वाले। प्रशस्त लेशाएं जिनमें तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्लेशा। तेजोलेशा से जहां पर वो गौशाले वाली नहीं लेनी, ये धर्मलेशा, जिस तेजोलेशा का वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के लेशा अध्ययन में किया गया है, मतलब 34वें अध्ययन में जिसका वर्णन किया है वो तेजोलेशा, मतलब जिसमें धर्म की भावनाएं हैं, जिसमें अत्यंत मृदुता है, बिल्कुल शांत है, वो तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्लेशा, ऐसी लेशाओं में रहने वाले। और दूसरा कहा है सुसमाह्य लेशे का, सुसमाहृत्य लेशा, मतलब के जो मानो तेजोलेशा, शीतलेशा और उष्ण तेजोलेशा जे आत्मा के अंदर पैदा होती है, तो किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं, उन लेशाओं को अपने अंदर ही समाये हुए है। मतलब किसी को भी मानो कोई ऐसा आवेश का वातावरण आता है, तो क्रोध के कारण से वो उस लेशा का, उष्ण लेशा का प्रयोग नहीं करता और बिल्कुल शांत दांत रहता है। तो ऐसे सुसमाहित लेश्य। आगे बताया है तथापि तत् तस् काल पर्याय, ताकि ऐसी शांत धीरत और बिल्कुल धर्म लेशाओं के अंदर स्थित है, ऐसी दशा में यदि उस भिक्षु का काल पर्याय होता है, काल धर्म को प्राप्त करते हैं, तो कहा जाता है जे काल पर्याय भी क्या है, बियंती से वह तत्व वहां पर बियंती काराय। बियंती काराय का मतलब व्यंती कारक है, कर्मों का अंत करने वाला है, कर्मों की महानिर्जना का कारण है। ऐसे समय में उस जीव के समस्त कर्म क्षय हो सकते हैं, और जो मानव समस्त कर्म क्षय हो गए हैं तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाकर सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। और यदि ऐसी अवस्था नहीं है तो कर्म शेष है, तो महर्षि देवलोकों में, ऊंचे विमानिक देवलोकों में महरिद्धिक देवता के रूप में उनका जन्म होता है। इच्छेयम विमोहायन, कहा कि ये सारा जो जितनी भी साधनाएं हैं ये मोह को नष्ट करने वाली है। विमोहायतन, आयतन मतलब स्थान, विमोह जहाँ पर मोह नहीं है, निर्मोह मतलब मोह से रहित स्थान है। मतलब कि ये साधना कैसी है, जिसको करने से आत्मा विमोहायतन इस पावन दशा को प्राप्त करता है। आत्मा सिद्धत्व अवस्था को, यदि वो सिद्धत्व अवस्था प्राप्त नहीं होती है तो ऊंचे विमानों में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर वो ही जा सकते हैं जिनका मोह जितना हल्का होगा। ये राग द्वेष, ये कषाय और ये नौ कषाय, इनकी आग जितनी शांत होगी, जितने विकार हल्के होंगे, उतनी आत्मा ऊर्ध्वगामी होगी। तो क्या है कि ये सारा बिंबोहायतन हियम सुहम तमं निशेषं अनुगामियं त्रिवेमी, ये सारा क्या है, हियम हितकारी है, ये मृत्यु आत्मा के लिए हितकारी है। सुहम ये सुखकारी है, क्षेमम ये क्षेम को लाने वाली है, निशेषम निशेषम कल्याणकारी है, अनुगामियम इस भव में, पर भव में आत्मा के लिए हित के साथ जाने वाली है। वेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार पांचवा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब आठवें अध्ययन का छठा उद्देश्य है, तो इसमें बताया है, पांचवें उद्देश्य में यह बताया गया कि साधु अस्वस्थ अवस्था में भी अपने व्रतों एवं नियमों पर दृढ़ रहते हुए भक्त प्रत्याख्यान अनशन के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करे। अब प्रस्तुत उद्देश्य में एकत्व भावना का चिंतन करते हुए इंगित मरण के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते, तो जैसे चौथे उद्देश्य में तो 3 वस्त्र का वर्णन आया था, पांचवें में 2 वस्त्र का,
इस उद्देश्य में एक वस्त्र का वर्णन। पहले वही वर्णन है संक्षेप में जहाँ दिया है, जे भिक्खु एगेण बत्थेण परिवुष्य पाए बीयेण दर्शन नो एवं भवई बीयं बत्थं जाई सामी से अहेस निजम बत्थं जाइजा आहा परिगह्यं बत्थं भारिजा जाव गिम्हे पड़ी बन्ने आहा परि जुन्नम वत्थं परि ठविजा अदुवा एक साड़े अदुवा अचेले लाघवियं आगम माणे जाव समत्तमेव अभिजानिया। ताकि जे भिक्खु जो भिक्षु एगेण बत्थेण एक वस्त्र से परिवुष्य युक्त है, पाए भी है न दूसरा उसके पास भिक्षु के पास पात्र है, तर्षण नो एवं भवई उस भिक्षु के ऐसे भाव नहीं पैदा होते, बीयं बत्थं जाई सामी मैं दूसरे वस्त्र की याचना करता से अहेस निजंग बत्थं जाई जा यदि मानो पहला वस्त्र जीर्ण हो गया है तो वो अपनी मर्यादा के अनुसार, जैसे वस्त्रेषणा ध्यान में कहा है, कहा आगे बताया जाएगा, उसी के अनुसार वस्त्र की याचना करे जो ऐश्निक हो कि जिसमें ग्रहण करने में किसी प्रकार का संयम में दोष ना लगे। आहा परिगह्य और उसको यथा जो ग्रहण करके बत्थंग गृहस्थ से मर्यादा पूर्वक ग्रहण करके वस्त्र को धारण करे। जाव गिम्ह पड़ी बनने तो कहा ऐसे जिस समय शीतकाल हेमंत काल बीत जाता है और गर्मियां आ जाती है, आहा परिजुन्नम बत्थम परिठबीजा यदि वो ग्रहण किया हुआ वस्त्र सर्वथा जीर्ण हो गया हो तो उसको परख दे। अथवा एक साढ़े परख दे, लेकिन अब स्थिति आती है कि परखने के बाद क्या वो वस्त्र के बिना रह सकता है या नहीं रह सकता है। कहा कि यदि रह सकता है तो बिना वस्त्र के, यदि नहीं रह सकता है तो वस्त्र की गवेषणा करके वो वस्त्र धारण कर सकता है, जिसके लिए कहा कि एक साढ़े एक शाटक एक चद्दर उसने अपने पास रखी है। अथवा अचेले अथवा अचेलक अवस्था को धारण कर दिया। लाघवीय आगम माणे कहा कि जाव मतलब इससे क्या है कि आत्मा के अंदर लाघवता का गुण आता है, जो जो 10 श्रवण धर्मों में पांचवा आता है, वो उस धर्म की वृद्धि होती है। तो कहा जाओ बाकी सारे पहले वाले शब्द आएंगे, मतलब ये उसके लिए क्या है, प्रशस्त है। समत्तम एवं समवि जानिया कहा इस लाघवता को प्राप्त हुआ सम्यक या समभाव को जाने, मतलब समता भाव के अंदर रहे। अब इसके आगे एकत्व भावना जसण भिक्षुस एवं भवे एगे अहमंसी नामे अथि कोई न याह मवि कसबी एवं से एकागीन मेव अपान समभि जानिजा लाघवियं आगम माणे तवे से अभि समन्ना गए भवे जाव समभि ध्यानिया। कहा कि ये सारी की सारी बातें जो है आत्मा की धर्म ध्यान की उत्कृष्ट श्रेणियों की ओर जाने का एक मार्ग है कि जितना बाहर से उस भिक्षु का ध्यान हटेगा, धर्म ध्यान उसका जो है उतना पवित्र होगा और उतना ही शुक्ल ध्यान की ओर उसके कदम बढ़ेगा। तो बताया है जसणं भिक्षुस एवं भवई, और जिस भिक्षु के जो हर समय अपनी साधना में स्वाध्याय में आत्म चिंतन में रहता है, वाचना रचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा शास्त्रों की बातों में चिंतन में रहता है, आत्मा के चिंतन में वस्तु के चिंतन में पदार्थ के चिंतन में, तो उसके ऐसा आता है एगे अहम मनसी मैं अकेला हूँ, ना मैं अच्छी कोई, मेरा कोई भी नहीं है, मैं संसार में अकेला हूँ।
कहा ठीक है, सामाजिकता के नाते आसपास में कितने लोग होते हैं, कितने लोगों से परिचय होता है, और उनमें कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ घनिष्ठता होती है, और कितने ऐसे होते हैं ना घनिष्ठता होती है, ना किसी से द्वेष होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रतिकूल भाव के कारण से किसी के प्रति घृणा के भाव भी आ जाते हैं, नफरत के भी, क्योंकि साधक की साधना का, आत्मा का अपना अपना अलग अलग स्तर है। पूर्णता की ओर बढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन पहली स्थितियों में जो सारी तीनों प्रकार की स्थितियां आत्मा के सामने आ जाती हैं, तो कहा जाता है कि वो क्या विचार करता है, एगे अहमंसी, मैं क्या हूँ, अकेला हूँ, ना मैं अथी कोई, मेरा इस संसार के अंदर वास्तव में देखा जाए कोई भी नहीं है। एक तो होता है निराशा अवस्था में, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं इतना तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ, किसी ने मेरे को साता तक भी पूछी नहीं। कहा एक तो जो दीनता हिंसा की बातें आ जाती है, लेकिन वो साधक जो है, मतलब कि आत्मा के चिंतन में इतना ऊंचा पहुंच गया, उसको साक्षात अनुभव हो रहा है, सचमुच जब मैं अकेला हूँ, मेरा इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि आज मेरे प्राण शांत हो जाते हैं तो आगे मेरे साथ कौन जाने वाला होगा, कोई भी जाने वाला साथ नहीं होगा। जहां जहां भी जाऊंगा मेरे किए हुए कर्म मेरे साथ होंगे, और दूसरे साथी कुछ समय के साथी होंगे, उसके बाद फिर मेरे को अकेले ही चलना होगा। तो कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। न या न याहम अभी सभी, कहा जैसे मेरा कोई नहीं है, ऐसे मैं भी किसी का नहीं हूँ, क्योंकि जे जितना भी लगाव है, जितने परिचय है, जो परिस्थितियों से जनित होते हैं, परिस्थितियों में सहायक होता है वो हमारे मित्र दोस्त बन जाते हैं, जो सहायक नहीं होते तो उसमें सौम्य भाव का हो तो उनके प्रति घृणा तो नहीं, लेकिन वो दोस्ती का भाव भी नहीं रहता। तो कहा है कि कहा कह रहा है, जैसे मैं किसी का नहीं हूँ, ऐसे कोई मेरा भी नहीं है। एवं से इस प्रकार से वह भिक्षु एकाकीनम एवं पाणन समभि जानी जा, अपनी आत्मा को अकेला जाने। इसमें एकत्व भावना का चिंतन है, जो 12 अनुप्रेक्षाएं आती हैं। एकत्व भावना जैसे नमी राज ऋषि का वर्णन आता है। लाघवियम आगम माने, इस प्रकार आत्मा में लाघवता को जानता हुआ उसका पालन करता है, तबे से अभिसमन्नागय भवे, उसके जीवन में तप सन्मुख होता है, मतलब तप की भावना निर्जरा, जैसे जैसे एकत्व की ओर जाएगा उसका राग द्वेष उतना क्षीण होता जाएगा। जितने राग द्वेष क्षीण होंगे तप में उतनी ही तेजस्विता आती जाएगी, तप भी उतना ऊंचा होगा। जाव सम भी जानिया, तो कहा है कि ये सब कुछ जो कहा है, जो सारा भगवान ने कहा हुआ है, इस सब को जाने, इस समता भाव को जाने, इस पर बढ़ने के साधक जो है निरंतर प्रयास करे। अब इसके आगे आहार आदि के संबंध में है कि आहार कैसे करना है, तो उसके संबंध में फिर जैसे समय होगा कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवाई मंगलम। श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले मनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं प्रवज्यामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धिं शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवलीमुन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण, सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना।